कोर्ट ने वो रिलीफ्स दित्तियां जिहड़ियां किसी ने प्लीड ही नहीं कीतियां, जिहड़ी किसी ने प्रेयर ही नहीं की। मिसाल के तौर पर बादल परिवार को क्लीन चिट दी, उन्होंने तो कोई अर्जी नहीं दी, उन्होंने तो कहा ही नहीं कि असीं दोषी हाँ, निर्दोष हाँ या असीं बेगुनाह हाँ। उन्होंने सो मोटो क्लीन चिट देने के नाल ही वो शुबा हो गया। अगर वो अफसर तो शुबा कर रहे हैं कोर्ट कि पोलिटिकली मोटिवेटेड है, तो यह शुबा उन्होंने उत्ते भी पूरा पूरा टुकता इस फैसले में जो तुम अच्छी तरह पढ़ते हो कि छोटे जे मुलाजम करोड़ों रुपए के वकील खड़े करके जो कोर्ट में पहुँचते हैं तो तुहानूं पिछली तस्वीर जी ताकतवर लोगों की वो साफ तो स्पष्ट जी। मैं पूछना चाहना कि अगर ये दोषी नहीं गए, अज इन्हों के भी नाम ले रहे हैं कोई पुलिस वाले, SSP, DGP फलाना, पोलिटिकल सुखबीर बादल फलाना, तो फिर दोषी कौन है? अगर अज लोग गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबियां और गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबियां च रोस करने वाले शांतमई लोगों के उत्ते गोलियां मार के उन्होंने कतल किया गया पुलिस अफसरों वालों, अगर अज असीं चुप रहांगे तो आने वालियां नस्लां सानूं कदी किसी नूं माफ़ नहीं करनगियां। दोस्तों, तुहानूं सबनूं हुण सारी जिहड़ी जानकारी है वो भाई रणजीत सिंह जी सिंह साहब साबक जथेदार अकाल तख्त साहब बहुत अच्छे ढंग नाल बहुत साफ स्पष्ट तरीके नाल उन्होंने तुहानूं जानकारी दी है 30 तारीख के प्रोग्राम की। मैं संखेप तौर पर कहना चाहना कि ये जिहड़ा फैसला आया, ये जिहड़ा कुदरती इंसाफ है ना, नैचुरल जस्टिस, ये उहदे बिल्कुल उल्ट आया वा। और जिद्दां पहला जिक्र किया गया कि कोर्ट ने वो रिलीफ्स दित्तियां जिहड़ियां किसी ने प्लीड ही नहीं कीतियां, जिहड़ी किसी ने प्रेयर ही नहीं की। मिसाल के तौर पर बादल परिवार को क्लीन चिट दी, उन्होंने तो कोई अर्जी नहीं दी, उन्होंने तो कहा ही नहीं कि असीं दोषी हाँ, निर्दोष हाँ या असीं बेगुनाह हाँ। उन्होंने सो मोटो क्लीन चिट देने के नाल ही वो शुबा हो गया। अगर वो अफसर तो शुबा कर रहे हैं कोर्ट कि पोलिटिकली मोटिवेटेड है, तो यह शुबा उन्होंने उत्ते भी पूरा पूरा टुकता इस फैसले में जो तुम अच्छी तरह पढ़ते हो। दूसरा है कि आर्टिकल 226 जो सिंह साहब जी ने कोट किया, ये सिविल राइट पटिशन है। ये किसी हाई कोर्ट ने कभी भी फैक्ट फाइंडिंग मिशन पर नहीं जाना कि किहड़े दिन की होया, गोली किसने चलाई, कौन गवाह सीगा, किहड़े बयान दिते, किहड़ी ऑडियो सी, किहड़ी वीडियो सी, ये सारा कुछ ट्रायल कोर्ट ने देखना सी। फरीदकोट के जिथे 9 चलान पेश हो चुके थे, ये उन्होंने फर्ज सीगा। किते ना किते उन्होंने उहदी ट्रायल कोर्ट की ड्यूटी अपने अख्तियार खेत्र में लिया के ये जिहड़ा सारा किया। इस करके अगर मैं लीगली गल कर रहा तो ये लीगली अनटेनेबल तो एक पूरा ये अप्रवान फैसला जो मैं कह सकता हाँ। इस तरह ही चलान पेश हो चुके थे। वंस चलान्स आर प्रेजेंटेड, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द ट्रायल कोर्ट टू एग्जामिन ईच एंड एवरी विटनेस। किसी एक्यूज को अगर फर्ज करो कोई गुनाह, अगर उन्होंने कोई दुख है कि मेरे नाल बेइंसाफी हो रही है, धक्का हो रहा है, वो ट्रायल कोर्ट को जा सकता है। लेकिन इस केस में जहाँ सुखराज सिंह उन्होंने दस्या कि छोटे जे मुलाजम करोड़ों रुपए के वकील खड़े करके जो कोर्ट में पहुँचते हैं तो तुहानूं पिछली तस्वीर जी ताकतवर लोगों की वो साफ तो स्पष्ट जी। एक होर बहुत इंपॉर्टेंट गल है कि हाई कोर्ट को किते या किसी भी कोर्ट को यह अधिकार नहीं कि वह फ्रैश इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सके। दे कैन ऑर्डर री इन्वेस्टिगेशन, दे कैन ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तुसीं ऐ करो, असीं अमूमन हाई कोर्टां में जांदा, मेरे खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरैक्टरेट ने रेड किया वा, मैं हाई कोर्ट गया होया वां, पर कोई कोर्ट, कोई हाई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं कभी रोकती। वो कहते जी ऐ करो, तुसीं इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करोगी तो जिहड़ा हैगा ट्रायल कोर्ट तो जिहड़ा पुलिस की फाइनल इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट हो लैण दो। लेकिन इस केस में ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई सी, लेकिन 9 चलान पेश किए गए थे। इसलिए मैं ये कहना चाहना वा कि बहुत दुखदाई, ये इंसानियत नूं वलुंदरन वाला फैसला वा। ना सिर्फ सिखां नूं, दुनिया भर च बैठे जिहड़े इंसाफ की गुहार लाउंदे ने, इंसाफ पसंद हर व्यक्ति ते गुरु नानक नाम लेवा, इहदे नाल बहुत उन्होंने दिलों में बहुत दुख तो रंज पैदा होया वा। इस करके सानू नहीं पता कि यदा कानून की करेगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार किहड़ी सिट बनावेगा, वी हैव नथिंग टू डू विद दैट। लेकिन अगर अज लोग गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबियां और गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबियां च रोस करने वाले शांतमई लोगों के उत्ते गोलियां मार के उन्होंने कतल किया गया पुलिस अफसरों वालों, अगर अज असीं चुप रहांगे तो आने वालियां नस्लां सानू कदी किसी नूं माफ़ नहीं करनगियां। इसलिए साडा ये फर्ज बनता सीगा कि असीं इस दे खिलाफ कोई प्रोटेस्ट कोरोना होने करके जिस तरह सिंह साहब ने दस्या और किसानों का अंदोलन चलन के करके असीं कोई मास एजिटेशन नहीं कह रहे, क्योंकि ऐ ना लगे कि असीं कोई उन्होंने एजिटेशन को किसी तरह कमज़ोर कर रहे हैं। इस करके एक पहला कदम, ये फर्स्ट पार्ट है ऑफ द एजिटेशन, ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है जस्ट टू शो दैट वी आर
deeply anguished. We are absolutely, what should we say, very, very deeply upset by this erroneous judgment. और असी चाहते हैं कि दोषी, अगर मैं पूछना चाहना कि अगर ये दोषी नहीं गए, अज इन्हों के भी नाम ले रहे हैं, कोई पुलिस वाले, SSP, DGP फलाना, पोलिटिकल सुखबीर बादल फलाना, तो फिर दोषी कौन है? 6 साल बाद कोर्ट ने जो अन्याय किया जाता वो सानू दसदा कि आ दोषी नहीं गए, असल दोषी है। जे तुसीं ट्रायल कोर्ट का रोल अधिकार अख्तियार करना सी, फिर सानू दसो कि दोषी कौन सीगे। इसलिए ये गल बहुत माड़ी हुई है। और जिहड़ा सिंह साहब ने यह फैसला सुनाया, यदि असीं डट के तईद करते हैं। और मैं दुनिया भर च बैठे समूह इंसाफ पसंद लोगों को कह रहा, इंसाफ पसंद हो, चाहे वो कोई वर्ग के लोग ने, कि जिथे तुसीं बैठे देख सकते हो, तुसीं इस जिहड़ा कोटकपूरे इन्होंने खुद हाई कोर्ट की जजमेंट नूं जिहड़ा उसनूं उन्होंने इसनूं साड़ के प्रोटेस्ट करना, तुसीं अपने अपने पिंड, अपने अपने घर, अपने अपने चुबारे, अपने अपने विदेशों घरां दे विच बैठ के एक शॉर्ट क्लिप वीडियो का सोशल मीडिया तो अपलोड करो और इस जजमेंट नूं तुसीं ईजीली गूगल तो डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे व्हाट्सएप के ग्रुपों में हुणे वायरल हो जानी है जजमेंट। तुसीं इसनूं साड़ के संबोलिक तौर के उत्ते प्रोटेस्ट करो, तां जो इस देश की राज करने वाले सत्ता धिरां नूं, चाहे वह केंद्र आ तो चाहे वह पंजाब आ तो चाहे इस देश के चीफ जस्टिस ने, उन्हां तक सुनिया जाए कि इस तरह लोगों के जज्बातों के नाल खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। लास्ट मैं कहना चाहना कि सारी जथेबंदियां नूं जिहड़ियां अज देखो एकदम इन्ने शॉर्ट नोटिस से सब नूं बुलाया नहीं जा सकता, सारियां ही अंदरों सताईयां हुई ने, दुखी ने। साडी सारियां दी एक कॉल है सारियां जथेबंदियां नूं कि तुसीं साडे इस प्रोग्राम जिहड़ा ऐलानिया गया शॉर्ट नोटिस ते, इहदा तुसीं सारे सपोर्ट करो। जिहड़ा तुसीं इस तो बाद कोई इकट्ठे होकर होर प्रोग्राम ऐलानोगे, असीं सारे मिल के तुहाडा सब दा इन्हां दा समर्थन करांगे। आपां सारे इस मसले दे उत्ते एकजुट रह के इस नूं करिए। और अखीर च इस दी सारी अगवाई धार्मिक लीडरशिप करेगी। असीं सिर्फ, क्योंकि मैं देख रहा सीगा कि उठिया नहीं, कोई बोलिया नहीं गा, साडा सिर्फ काम करन मकसद सीगा टू ऑर्गेनाइज एंड चाहे वह परमिंदर सिंह ढींडसा, चाहे असीं आ, चाहे रणजीत सिंह तलवंडी या होर पोलिटिकल, अज कुछ आम आदमी पार्टी के आगू भी आए हुए हैं, मैं उन्होंने भी शुक्रिया अदा करदा। होर बब्बी बादल जी आए ने, बैंस ब्रदर्स के आदमी आए हुए हैं, उन्होंने रिप्रजेंटेटिव, बहुत सारिया जथेबंदियां, MLA कमालू साहब, जगदेव सिंह जी, पिरमल सिंह MLA भदौड़ और होर बहुत सारे लोग आए ने। मैं सब का नाम लैन लग्या तो बहुत अगे चल जानी गल। सब नूं कॉल है कि परसों वाले प्रोग्राम, सॉरी 30 तारीख दिन शुक्रवार ठीक 11 बजे जिहड़े तां कोटकपूरे आ सकते मालवे दे, वो हुम हुमा के कोटकपूरा साहब के चौंक में पहुँचो, तो जिहड़े उत्थे नहीं आ सकते वो अपने अपने घरों के अपने अपने पिंडां च, अपने अपने कस्बियां च, अपने अपने विदेशों बैठे इसनूं जरूर साड़न, तां जो लोगों के विच एक बहुत ठोस प्रभाव जिहड़ा पहुँचा सके। सो तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत शुक्रिया। जे तुसीं एक्सप्रैस एंट्री दे विच या PNP के थ्रू या LMIA के थ्रू या जॉब ऑफर के थ्रू जाके पक्के तौर पर सैटल होना चाहते हो, या तुसीं स्टूडेंट वीज़ा ते कैनेडा या आस्ट्रेलिया स्कॉलरशिप के नाल घट फीस ते तुहाडे एजुकेशन च गैप है तो तुसीं पढ़ के जे सैटल होने का सुपना पूरा करना चाहते हो, तुसीं हेठ लिखे नंबरां ते कॉल कर सकते हो। सत श्री अकाल। खबर की ताज़ा अपडेट के लिए साडे YouTube चैनल नूं सबसक्राइब करो, Facebook चैनल नूं लाइक अते शेयर करो।